तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, वो ए बी सी और डी पॉइंट्स पर बैठे हैं जैसा कि फिगर 7.8 में दिया है। तो ये अपना फिगर 7.8 है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली कोई दो गर्ल हैं, वो क्लास में आ रही हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, और आने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो चंपा चमेली से पूछ रही है कि जो ए बी सी डी मतलब जो बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी और डी पे, ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं क्या। चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने क्या कर दिया, मना कर दिया। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें पता करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। अब चंपा ने बोला है कि जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, और चमेली मना कर रही है कि भाई जो ए बी सी और डी है ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक। तो अब हमें यहाँ क्या है, ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या है ना, अब मैं एक मिनट, हाँ। तो जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ तो 0 0 हो गया। तो यहाँ 0 0 हो गया, तो सबसे पहले अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने क्या होंगे, ठीक है। यहाँ से पहले एक्स पे चलेंगे तो एक्स पे 3 है, फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई पे 4 है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 3,4, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले एक्स पे चलेंगे, एक्स पे चले अपन 6 आ गए, फिर ऊपर जाएंगे तो 7। तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने होंगे 6 और 7, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, ये रहा 9, और फिर ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे 4। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और 4, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, क्या आ गया 6, और वाई एक्सिस पे 1। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 6,1, ठीक है। तो हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स पता पड़ गए। अब ये यहाँ सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ तो बस आपको मैं समझा रहा था कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसका जो फिगर है वो मैंने एक पेज में बना लिया है, तो वहाँ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं ज्वाइन भी कर देता हूँ यहीं की, तो शायद आप हल्का सा दिमाग लगा लो, ठीक है। तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। तो ए बी सी डी पता करना है स्क्वायर है या नहीं है। अगर ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म करेगा तो चंपा सही, और स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा तो चमेली सही, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं पेज में इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो जैसे ए बी सी और डी मैंने वहाँ से पॉइंट्स को नोट कर लिया है, ठीक है। तो चंपा ने बोला कि स्क्वायर होगा, चमेली ने बोला स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब स्क्वायर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, ए बी और बी सी और सी डी और डी ए की डिस्टेंस और ए सी और बी डी की डिस्टेंस अगर बराबर हो गई तो समझ लेना स्क्वायर फॉर्म करेगा। अगर कोई भी एक भी डिस्टेंस अगर दूसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आई तो समझ लेना स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा। तो ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं और बी डी को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और हर एक स्टूडेंट को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं किसकी डिस्टेंस निकालना पसंद करूँगा, ए बी की। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकलेगी, ए और बी, देखो ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 और ये y2। तो देखो, और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये पहले a है पहले नंबर पे, तो इसका नंबर x1 और y1 हो जाएगा, और b दूसरे नंबर पे आ रहा है तो x2 y2। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि x1 क्या है, x2 y2 क्या है, ठीक है। तो x2 माइनस 1, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9,
क्या हो जाएगा, √18। √18 को सॉल्व करोगे तो 2 3 या 6 3 या 18, 3 का पेयर बनना है तो 3√2 आ गया। तो ये अपनी किसकी डिस्टेंस हो गई है, ये अपनी ए बी की डिस्टेंस हो गई है। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे। बी सी की डिस्टेंस के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और 7, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 और 4। तो बी पहले है तो ये x1 और y1, ये x2 और y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में 7 गए माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 √18। और √18 देख रहे हो यहाँ पे, √18 की मैंने क्या वैल्यू रखी थी, 3√2। यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा, 3√2। तो ए बी की डिस्टेंस जो हमारी निकली है वो 3√2 है, बी सी की जो डिस्टेंस निकली है वो 3√2 है। अब हमें ए सी की डिस्टेंस और फाइंड करनी है, वो सॉरी ए बी की निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब सी डी और डी ए की और निकालनी है अभी। ठीक है, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी इक्वल टू, देखो सी ये रहा, डी ये रहा, तो सी डी x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, 6 में से 9 गए तो माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गए तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 √18, और √18 का क्या हो जाएगा, 3√2। तो भाई सी डी की जो डिस्टेंस आई है वो हमारी क्या आई है, 3√2। अब डी ए निकालेंगे। ठीक है, तो डी ए की डिस्टेंस, डी ए इक्वल टू, तो डी अपना कहाँ है, ये रहा डी और ये अपना ए है। ठीक है, तो डी ए, तो ये अपना x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 में 6 गए माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 √18, और इसका भी क्या हो जाएगा, 3√2। तो डी ए की भी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 3√2। ठीक, तो ए बी बी सी और सी डी और डी ए ये हमने फाइंड कर लिया है, और ये तो हमारे सारे बराबर हैं। ठीक, अब सेकंड वाले पेज पे ए सी और बी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए सी, तो ए और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये अपने x1 और ये y1, ये x2 और y2। ठीक है, तो x2 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का 6, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36, और 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी और डी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर, बाई 2 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 36 आएगा, और 36 भी क्या हो जाएगा 6। तो हमारी ए सी और बी डी भी क्या है, बराबर आया है। तो ए सी अपना कितना आया है 6, और जो हमारा बी डी आया है वो भी कितना आया है 6। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये भी अपना बराबर है, इसके इक्वल टू में क्या आया 3√2, और ए सी और बी डी ये किसके बराबर आ रहा है अपना 6 के बराबर। ठीक है, तो मतलब हमारी सारी साइड्स और डायगोनल ये बराबर हैं, तो हेंस गिवन वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर्म्स अ स्क्वायर
ठीक है, दिस एम्प्लाइज चंपा इज करेक्ट। मतलब समझ रहे हो, चंपा समझदार लड़की है, उसने देख के बता दिया कि ABCD जो A B और C और D पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है।